मेरा नाम है सजाद अज़ीमी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो स्टॉर्मगेन एप्लीकेशन के हवाले से, जैसे कि आप लोगों ने ऑक्टा एफएक्स और IQ ऑप्शन कॉपी ट्रेडिंग ऐप का नाम सुन रखा होगा। ये बिल्कुल इस टाइप की एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें और बाकी एप्लीकेशन में ये फ़र्क है कि इसमें आपको अपनी जेब से पैसे लगाने नहीं पड़ते। किस तरीके से आपने फिर इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करके और इसके अंदर जो है वो अर्निंग करनी है, इसका तरीक़ाकार मैं आपको आगे चलकर अपनी इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप ग्रीन कलर का ये एक आइकन देख रहे होंगे। ये है स्टॉर्मगेन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ये वीडियो का आगाज़ में बताता चलूँ कि स्टॉर्मगेन एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाती है, और आप इसका वेब वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक एडवांटेज होता है कि आपने जो इसमें माइनर स्टार्ट करना होता है और आपने उस माइनर की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए रेफरल्स बनाने होते हैं। और रेफरल्स में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन आपने काम, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है प्ले स्टोर से। तो आपने इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सेंटर में एक ऑप्शन है। ये एक और दिखा दी, ये ग्रीन, जिस पे आपको जो है वो एक बना हुआ नज़र आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक माइनर इसका स्टार्ट हो जाता है। बाकी ऑक्टा एफएक्स का अगर आपने नाम सुना हो, ऑक्टा एफएक्स हो गया, IQ ऑप्शन हो गया, तो उसमें सबसे पहले आपको $10 जो है वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो आप कॉपी ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपको जो है, अगर आप डिपॉज़िट नहीं करना चाहते तो आपको जस्ट ये इनका माइनर जो है आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का ऊपर ये इसका ये शो हो रहा है इस वक्त। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब ये माइनिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको $10 बनने तक का इंतज़ार करना होता है, और जैसे ही आपके पास $10 बन जाते हैं आप इसको विड्रॉ ले लेते। जैसे मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं 1.34 है। जब ये यहाँ पर ये ख़त्म होकर जब यहाँ पर नीचे $10 हो जाएंगे कंप्लीट, $10 जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसको विड्रॉ करूँगा। यहाँ से विड्रॉ करने की एक ही शर्त है कि माइनर आपको ऊपर स्टॉप हो जाना चाहिए, यानी कि इसी तरीके से ग्रीन हो जाना चाहिए। जब यहाँ $10 हो जाएंगे तो आपने इसको विड्रॉ करना है। जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपका ये विड्रॉवल जो है वो यहाँ नीचे वॉलेट में शो हो जाएगा। मैं वॉलेट भी आपको दिखा देता हूँ कि वॉलेट कहाँ है। ये इनका जो है वॉलेट है, इस वॉलेट में जो है ये आपको शो हो जाता है। आपका जो भी आप विड्रॉ लगाएंगे तो वो यहाँ नीचे मैं वॉलेट पे आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास वॉलेट में कितने पैसे मौजूद हैं। टीथर में 265 हैं और स्टेलर के अंदर 284 हैं। टोटल मेरे पास जो बैलेंस है ऊपर आप देख सकते हैं 294.96 है, ठीक है। अभी मैंने माइनर स्टार्ट नहीं किया। जब मैं माइनर स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ पर जो है वो इसकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपके सामने इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये माइनिंग जस्ट मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं जो है वो इसे $10 बनाकर जो है वो अपना ट्रेडिंग के लिए जो है वो $10 इकट्ठे कर सकूँ। जब ये ट्रेडिंग के लिए $10 मेरे पास हो जाएंगे तो मैं जो है वो उनको ट्रेडिंग पर लगा उन $10 को मैं विड्रॉ नहीं कर सकूँगा, बल्कि उस $10 से जो है वो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूँगा। लेकिन मेरे पास वक्त बैलेंस में अच्छा खासा अमाउंट मौजूद है, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग से और वैसे भी मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट जमा करके मैंने इसमें अर्न कर रखा है। मैं वॉलेट में आपको यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं आप इसकी जो है वो माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये 4-4 घंटे के लिए जो है वो एक्टिवेट होती है। हर 4 घंटे के बाद आपने इसी तरीके से इसको दोबारा एक्टिवेट करना होता है। और जब ये $10 हो जाते हैं तो आपने विड्रॉ करना है। विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वॉलेट के अंदर टीथर के अंदर जो है वो आपके पास अमाउंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टीथर के अंदर जो ये एक्टिव बोनस लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक्टिव बोनस लिखा हुआ है ये आपकी जो माइनिंग से आप अर्न करते हैं, ये वो वाला अमाउंट होता है। ये विड्रॉ नहीं कर सकते आप, लेकिन जो इसके ऊपर योर ऑन फंड लिखा हुआ है, जो कि मेरे पास अगर $40 हैं, तो ये मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये भी विड्रॉ कब होंगे, जिसे मैंने बाइनेंस में इसका पहला विड्रॉ लिया है और उसके बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने इसका विड्रॉ लिया है ये देखने के लिए कि ये एप्लीकेशन विड्रॉ देती भी है या नहीं देती।
तो मैंने इसका पहले $10 जो है वो विड्रॉ लिया और उसके बाद अब ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि मैंने इससे जो है वो एक मरतबा विड्रॉ लिया है। मैं अगर आप जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जैसे विड्रॉ के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको हिस्ट्री, इसकी विड्रॉ की हिस्ट्री, तो नहीं, विड्रॉ की हिस्ट्री, ये ऊपर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कब लिया था विड्रॉल, मैंने इसका लिया था स्टेलर में लिया था, स्टेलर में लिया था। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है वो $10 को कन्वर्ट किया था स्टेलर के अंदर, और स्टेलर के अंदर जो है वो मैंने विड्रॉ किया था $10 का, जो बन रहे थे 111 स्टेलर। तो 111 स्टेलर मैंने बाद में जो बाइनेंस के एड्रेस पे ये रिसीव किए थे। तो मैं यहाँ बाइनेंस में भी आपको जाकर दिखा दे स्टेलर, ये आप देख सकते हैं मुझे यहाँ विड्रॉ रिसीव हुआ था, ये रहा 110। तो ये मैंने वहाँ स्टॉर्मगेन एप्लीकेशन से ही जो है वो विड्रॉ जब किया था, तो वो यहाँ मुझे रिसीव हुए थे। तो मैं आपको दोबारा एप्लीकेशन में लिए चलता हूँ। ये हम बाहर निकल आते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो माइनिंग स्टार्ट कर दी है, तो जब यहाँ पर आपके पास $10 हो जाएंगे, तो आपने इन $10 को करना कि $10 आपके पास यहाँ ऊपर टीथर के अंदर आ जाएंगे। टीथर के अंदर जब आते हैं आपके पास $10, तो इन $10 से आपने फिर ये ट्रेडिंग पे, मैं ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लास्ट कोने में ऑप्शन है ट्रेडिंग का, इसमें आपने जो है वो $10 लगाने होते हैं और प्रेडिक्ट करना होता है कि किसी भी एक करेंसी पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने बताना होता है कि आया ये करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये करेंसीज़ इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसे ये BTC में ऊपर खोल लेता हूँ, तो ये आपने ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें आपको ये नीचे अगर आप करते हैं तो देखते हैं कि 91% लोगों ने कहा है कि इसको आप बाय करें और 9% बंदों ने कहा है कि सेल करें। तो आपने ये देखना होता है कि कितने बंदों ने जो है वो कितने ज़्यादा बंदों ने जो है वो किस करेंसी के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। तो BTC के अंदर आपने देखा 91% लोगों ने लगाया हुआ था। और ये अगर हम इसी तरीके से इथीरियम को खोलते हैं तो इसमें 92% लोगों ने जो है वो इसको बाय किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम डॉजी के अंदर जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 98% लोगों ने जो है वो इसके ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। तो हम जो है वो देख लेते हैं। इसी तरीके से आपने जो है, अगर आपको और भी कुछ समझ में आ रहा हो, आपको ट्रेडिंग करनी आती हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है इसको 1 दिन या 2 दिन तक इसकी प्राइसेस को जो है वो सिर्फ वॉच करते रहें कि कौन सी करेंसी की जो प्राइस है। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप BTC को ही जो है फोकस करें शुरू में, क्योंकि BTC की जो प्राइस है वो सेकंड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें जो है वो आपको लगाना जो है वो और अर्निंग करना जो है वो आसान होती है। बाकी करेंसीज़ तो बहुत स्लो जो है वो ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन BTC जो है बहुत जल्दी ऊपर जाती है और बहुत जल्दी नीचे भी आती है। तो अभी जो अगर आप इसमें देखें तो स्टॉर्मगेन एप्लीकेशन वालों ने खुद से एक सिग्नल भी दिया हुआ है कि आप जो है वो BTC को बाय करें। इस वक्त BTC की प्राइस ये कह रहे हैं कि अप जाएगी। जब ये अप जाती है तो ये बाय सिग्नल दे देते हैं, और जो नीचे आप देख सकते हैं कि इसी इथीरियम पे ने सिग्नल दिया हुआ है कि आप इसको सेल करें, क्योंकि इथीरियम की प्राइस जो है वो नीचे जा रही है और BTC की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं BTC जो है वो 0.14% ऊपर जा रहा है और इथेरियम जो है वो 0.25% जो नीचे। जब वो अप होता है तो वो ग्रीन हो जाता है और डाउन जा रहा होता है तो वो रेड कलर में शो हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए कि जब आपके पास $10 वहाँ से माइनिंग में, यहाँ से माइनिंग में अगर आप बना लेते हो तो आपने उससे ट्रेडिंग करनी कैसी है। मैं दोबारा ट्रेडिंग पे चला जाता हूँ। ट्रेडिंग पर जब मैं जाता हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए, मेरे पास इस वक्त कितने हैं 265 टीथर पड़े हुए हैं जो कि मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो 265 में से मैं 10 जो है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है वो BTC के ऊपर लगा देता हूँ। मैं BTC पे क्लिक करता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपने इसमें करना क्या है। तो हमने जो है वो BTC बाय करना है, जैसे कि हमें सिग्नल भी वो दे रहा है कि आप BTC को जो है वो बाय करें। BTC की जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नोटिस किया करें, जब भी आप किसी करेंसी पर लगा रहे होते हो
तो ये देखिए कि 6-6 घंटे का, इसके अंदर भी 7 घंटे का, 6 या 7 घंटे का एक जो है सेशन चलता है। उसमें ये आपको खुद बता देते हैं कि इस पिछले 6 घंटे में इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी वो ये थी 30,153, और अभी जो और हाईएस्ट प्राइस जो इसकी थी वो 30,381 थी पिछले 6 घंटे के अंदर। ठीक है, अभी जो है वो नीचे टाइम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि नीचे अभी भी जो है वो ये टाइम चल रहा है। ये 6 घंटे मतलब इसको स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसकी करंट प्राइस भी देख सकते हैं। करंट प्राइस इसकी इस वक्त ये चली 30,201 चल रही है, जबकि हाईएस्ट प्राइस की कहाँ तक जा गई है पिछले 6 घंटों में 30,381, और लोएस्ट प्राइस इसकी जो गई है वो गई है 30,153, यानी कि ये एक 30,153 और 30,381 के दरमियान में इस वक्त 209 पर चल रहा है, 211 हो गई। तो आपने जो है जस्ट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस पर अभी $10 लगाता हूँ, आपको ये समझाने के लिए कि इसमें माइनिंग स्टार्ट कैसे करनी होती है। जब भी आप माइनिंग स्टार्ट करें, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो जब मैं जिसे बाय करता हूँ तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि आपने लेवरेज सेट करना होता है। ये जो आपके पास लेवरेज लिखा हुआ है ये मेन चीज़ होती है, आपको बहुत जल्दी अमीर भी बनाती है, ये आपको कंगाल भी करती है। तो लेवरेज जो है वो अगर आप $10 लगाएंगे तो ये X5, आपके पास अगर $10 हैं तो आपने इसको X5 पर ही रखना है। आप इसको कम या ज़्यादा किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक नीचे बना हुआ आ रहा है, ये एक, इसको जब आप आगे पीछे करते हैं तो ये आपके डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास वॉलेट में कितना बैलेंस मौजूद है। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो आप रिस्क, लेवरेज बेसिकली होता है रिस्क, यानी कि अगर 1% ऊपर जा रहा है तो मुझे 5% जो है वो प्रॉफिट होगा। अगर मैं लेवरेज कुछ बढ़ा देता हूँ, 10% कर देता हूँ, तो 1% भी अगर BTC ऊपर जाता है तो मुझे 10% प्रॉफिट होगा। और अगर मैं इसी तरीके से जैसे बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे जो है मेरा प्रॉफिट रेशो बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ साथ लॉस का रेशो भी जो है वो बढ़ जाता है। अगर ₹1 नीचे या 1% नीचे आएगा तो मुझे 5% लॉस होगा या 10% लॉस होगा। तो लेवरेज का काम ये होता है, तो इसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये हमेशा आपने जहन में रखना है, 5% या 10% आप मैक्सिमम करके इस पर काम स्टार्ट करें। जब आपके पास $10 वहाँ पर वॉलेट में हो जाते हैं टीथर के अंदर, तो फिर आपने जो है वो यहाँ पर आकर, जैसे मैं कंफर्म बाय पे करता हूँ, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट करने से पहले मुझे कह रहा है कि आप ये ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर जब हम कंफर्म बाय करते हैं तो इसका नीचे प्राइस लिखी 30,193, अब 191 हो गया। ठीक है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर जैसे ही मैं इसको सबसे पहले तो देखें कि मैंने इसको यहाँ एक चीज़ और आपने देखने, मेरे पास तो क्योंकि वॉलेट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद हैं तो ये अमाउंट टू इन्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, अमाउंट टू इन्वेस्ट, और इन्होंने यहाँ मेरे ऑटोमेटिकली $106 जो हैं वो $106 हैं, USDT आगे लिखा हुआ है 106 USDT इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उठा लिए, जबकि मैं 106 तो लगाना ही नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ 10 से जो है वो $10 जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। इसको अपने ख़ास तौर पर 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है कि यहाँ आपने जो है वो एक तो प्राइस खुद सेट करनी है। जैसे मैं यहाँ 106 की जगह पर मैं यहाँ पर $10 मैंने कर दिया, इसको 10 USDT हो गया। लेवरेज जो है वो 5x पर ही रखी हुई है, और नीचे जो है वो आप देखें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। आपने ये सेट करना है कि कितना प्रॉफिट हो तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाए और कितना लॉस हो तो ऑटोमेटिकली रुक जाए। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, ये भी अपने ध्यान में रखनी। मैं यहाँ इसको करता हूँ टेक प्रॉफिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 पे आता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है $3 जैसे ही ऊपर जाए ऑटोमेटिकली मेरी जो है वो ट्रेडिंग रुक जाए, और कितना लॉस हो तो फिर ये जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाए, मैं लॉस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँ। तो जब आपके पास सिर्फ $10 हो ना, अगर आप काम स्टार्ट कर, सिर्फ $10 अगर आपके पास हैं तो आपने जो है वो उसमें से $8 इसके ऊपर लगा देने हैं। वो आपको बताता हूँ कि क्यों। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ये कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंफर्म बाय, तो ये अभी देख सकते 30,173 पर आ गया ये।
तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और ये मेरी एक ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो सारी करेंसीज होती हैं, वो एरिया होता है जहाँ से आपने करेंसी सेलेक्ट करके इसके ऊपर लगानी थी। और दूसरा होता है ट्रेड का, इसके अंदर जो आपकी करंट ट्रेड एक्टिव होती हैं वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाती हैं। जैसे कि अभी ये मेरी BTC शो हो रही है, तो मैं ये आपको ट्रेड खोल के भी दिखा देता हूँ कि ये अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने जो है वो कितने में ख़रीदा था और इस वक्त जो है वो इसकी प्राइस क्या चल रही है। मैंने जो है वो ओपनिंग प्राइस इसकी थी 30,175 जब मैंने इसको बाय किया, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 30,165 चल रही है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये अब देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 175 में ख़रीदा था और 168 पर आ गया, तो इसका मतलब है कि मुझे लॉस हो रहा है। 171 175 हो गया। तो जैसे जैसे ये अगर ये कम हो जाएगा तो ये जो एरिया है यहाँ अमाउंट, ये आपको प्रॉफिट अभी मुझे दिखा है 1 पैसे का प्रॉफिट हो गया है। तो ये और अगर ये मुझे 175 से जैसे नीचे जाएगा तो ये जो है रेड हो जाएगा, और अगर ये 175 से ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे अभी ये ग्रीन हो गया है। अगर ये लॉस में जाएगा तो ये 175 से नीचे जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने इसमें देखनी है। और दूसरा ये कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने इसमें ये चीज़ें सेट की हुई थी। यहाँ आप इस ट्रेड में जाके देख सकते हैं कि आपने जो ट्रेड स्टार्ट की है उसकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये आपको एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, इसमें आपको ग्रीन कलर का सिग्नल एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये दिखा रहे हैं कि BTC की प्राइस जो है वो अभी ऊपर जाएगी। तो हमने अभी जो है इसको ट्रेड को स्टार्ट कर दिया है। इसमें अभी तो 1 पैसे भी जो है नहीं बना। तो जैसे ही आपको लगे कि भाई BTC अभी, जैसे मैंने कहा कि $3 तक ऊपर जाए तो इसको क्लोज़ कर दीजिएगा, लेकिन $3 तक वो नहीं जा रहा और आप देख रहे हो कि $1 तक गया है ऊपर और उसके बाद जो है वो BTC मुसलसल नीचे आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो आपने ट्रेड स्टार्ट की है उसको यहाँ से आके क्लोज़ आउट करके अपना जो है वो जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपने इस ट्रेड को यहाँ पर रोक देना है। रोक दें, जैसे ही आप रोकेंगे तो आपके पास जो है वॉलेट के अंदर आपके सारा स्टेटस आ जाएगा कि आपने कितना जो है वो किया है, इंक्रीज़ किया है, प्रॉफिट गेन किया है, या कितना आपने जो है वो लॉस बेयर किया है। तो आपने अपनी ट्रेड को रोकना कैसे, क्लोज़ आउट के ऊपर आपने क्लिक करना है। चाहे वो प्रॉफिट में जा रही है, आपने प्रॉफिट को रोकना है, और अगर आप वो लॉस में जा रही है और आप जो है उसको जो अपनी ट्रेड लगाई है उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, तो आपने क्लोज़ आउट पर जस्ट क्लिक करना है, तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। इस वक्त मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही करेंसी के ऊपर, BTC के ऊपर लगाया हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि BTC इंस्ट्रूमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, तो ये चीज़ एक नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर BTC USDT, ठीक है, इथेरियम USDT, रोज़ USDT, तो जिसके साथ USDT लगा हुआ है आपने उन्हीं पर ही जो है वो ज़्यादा पैसे लगाने हैं। जैसे ये शिबा प्लस डॉज लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये जो फिर करेंसी होगी फिर ये डॉज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, शिबा की प्राइस उसी हिसाब से बढ़ेगी या कम होगी। तो ये बहुत जो है कभी कभी जो है वो ऊपर जाती है, जैसे अभी क्योंकि सारे लॉस में जा रहे हैं तो ये ऊपर जा रही है। देख सकते हैं आप, ग्रीन बना हुआ आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से और भी यहाँ पर होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जैसे शिप डैश प्लस USDT है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये डैश एंड BTC, आपने BTC और दीगर करेंसीज़ के साथ नहीं करना, आपने जो है वो जिसके साथ एंड में USDT लिखा हुआ है आपने उसी के अंदर ही जो है वो ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। जैसे मैंने अभी BTC के ऊपर किया है और मेरा करंट स्टेटस भी जो है वो इसके नीचे ही यहाँ पर भी दिखा रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मुझे बता रहा है कि आपने $10 जो है वो इसके ऊपर लगाए हुए, X5 आपने स्पीड रखी हुई है और आपके पास जो है प्लस में जा रहे हैं आप। 2 पैसे का मुझे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है इस वक्त। अगर मैं इसको यहाँ क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू रहने दूँगा। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरा, जब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को क्लोज़, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी इसको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। वैसे तो ये प्लस में ही जा रहा है, मैं आपको ये जो क्लोज़ करके दिखा देता हूँ कि क्लोज़ करने के बाद ये अमाउंट जाता कहाँ है। मैं जैसे इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये मैंने
क्लोज़ आउट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ आउट किया, ये अपना जो प्रॉफिट वगैरह होगा जितना कोई थे, ये मुझे बता रहे हैं कि इतने पैसे जो हमने 2.0218 इन्होंने मेरे वॉलेट में ऐड कर दिया है। तो मैं जैसे इसको बैक करता हूँ तो ऊपर ये मुझे देख सकते हैं आप, ट्रेड के ऊपर दिखा रहे हैं कि आपने ये क्लोज़ अभी रिसेंटली अपने ट्रेड क्लोज़ की है, और ये इसके अंदर मुझे दिखा रहा है कि उससे जो आपको जो है वार्निंग हुई है ये। तो ये आप देख सकते हैं मुझे पीछे 2 ट्रेड के अंदर लॉस भी हुआ है तकरीबन $6 का, और एक में तकरीबन $1 का जो है वो 1.14 का जो है वो लॉस भी है। इससे पीछे जो है आप देख सकते हैं मुझे कितना कितना इससे प्रॉफिट हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कौन कौन सी ट्रेड में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब आपके सामने देख सकते हैं। मेरे पास 83, जैसे मेरे पास कभी कभी मुझे विड्रॉ लगाने के लिए कम के अंदर भी जो है वो ट्रेड को रोकना मुझे, आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ $27 का जो है प्रॉफिट हुआ है। 9 तारीख नीचे लिखी हुई है, आज 11 तारीख, ठीक है। तो मुझे जो है वो परसों जो है वो $27 का प्रॉफिट भी हुआ है। और आप बाकी भी देख सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी डेट में कितने कितने जो है वो उसका प्रॉफिट हुआ है। $4 है, $3 है, 28 पैसे हैं, 75 पैसे हैं, 60 पैसे हैं, 1.12 है, $1 है, 83 पैसे हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे जो है वो मैक्सिमम मैं इसको जो फ़ौरन क्लोज़ नहीं करता, तो रखे रहने देता हूँ, ताकि मुझे जब ज़्यादा होता है प्रॉफिट तो फिर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरे वॉलेट के अंदर पहले जहाँ पे जो थे, अच्छा वॉलेट में ये आप देख सकते हैं कि 265 लिखे हुए हैं। ये 265 अभी तक वही लिखे हुए हैं जो कि ट्रेड लगाने से पहले था, ठीक है। अब मेरे ऑन बैलेंस जो है, मैं जो प्रॉफिट मैं कर चुका हूँ, अर्न कर चुका हूँ, मेरी एक्चुअल आप बैलेंस देख सकते हैं कितना टोटल बैलेंस जो मेरा ऊपर शो हो रहा है वो कितना है। मेरे पास 265 है वॉलेट के अंदर, लेकिन इस 265 के अंदर मैंने जो $225 अर्न किए, ये मैंने माइनिंग से जो है वो जो माइनर मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि आपने जो है माइनर से जो है पैसे डॉलर बनाकर यहाँ ट्रेडिंग पे लगाने, ये मैंने माइनर से जो है वो जनरेट किए, इसलिए मैं इनको $225 को विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो है वो $40 जो है प्रॉफिट गेन किया है, और इस $40 के प्रॉफिट को मैं उस सूरत में जो निकाल सकता हूँ कि मेरी कोई भी ट्रेड इस वक्त एक्टिव ना हो। अगर मेरी कोई ट्रेड इस वक्त एक्टिव होती तो मैं इसको नहीं निकाल सकता था, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने BTC पर एक ट्रेड लगाई आपको सर दिखाने के, उसको फ़ौरन क्लोज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताना था कि जो आप प्रॉफिट गेन करेंगे, ये मैंने प्रॉफिट गेन किया हुआ है 40 का, ठीक है। इस प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ये विड्रॉ कैसे करना होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कहाँ और कैसे विड्रॉ करना है। जैसे मेरे पास यहाँ $40 हैं, तो मैं इस $40 को डायरेक्ट विड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे जो है वो इसके ऊपर सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसको एक्सचेंज पर क्लिक करना होगा। एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये दिखा रहा है ऊपर मेरे पास 40 USDT जो कि मेरा प्रॉफिट है, जो कि मैंने गेन किया है। मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको USDT में विड्रॉ नहीं करूँगा। उस पर करता हूँ तो तकरीबन $8 से $9 मेरा कमीशन ये लोग काट लेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले देखूँगा कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ कि मुझे अपने $40 जो है वो यहाँ से निकालने हैं। तो मैं यहाँ ये अपना अमाउंट पुट कर दूँगा। मैं आपको यहाँ ये अमाउंट पुट करके दिखाता हूँ। 40.040600। मैंने कहा कि इसको एक्सचेंज कर दें। एक्सचेंज किसके अंदर मैं लेना चाह रहा हूँ, मुझे एक्सचेंज करना है इसको, यहाँ मैं नीचे वाले पे कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ मैं इसको लूँगा XLM के अंदर, स्टेलर के अंदर, ठीक है। नीचे आ गया स्टेलर। अब वो कह रहे हैं कि आपको $40 के एवज कितने XLM यानी कि स्टेलर मिलेंगे, 382.86 और समथिंग, ठीक है। तो ये मुझे जो है वो एक्सचेंज होकर मेरे वॉलेट के अंदर ही नीचे वाले खाने में आ जाएंगे, और मेरे पास ऑलरेडी तकरीबन 30 के करीब हैं। तो 30 के करीब हैं, और 40 ये आ जाएंगे, तकरीबन 70 के करीब हो जाएंगे, ठीक है। 70 के करीब हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 70 या 69 के करीब हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा ये आपसे कंफर्म कर रहा है, तो हम इसको यस एक्सचेंज कर देते हैं।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद ये एक्सचेंज का 30 सेकंड लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये मेरे जो प्रॉफिट मुझे हुआ है, ये प्रॉफिट को मैंने फ़ौरन वहाँ से एक्सचेंज करके एक नेक्स्ट छोटी सी करेंसी है इसके अंदर एक्सचेंज कर लिया है। लेकिन एक्सचेंज उसी सूरत में होता है कि जब आपकी कोई भी ट्रेड एक्टिव ना हो। अगर आपकी कोई एक ट्रेड भी इस वक्त चल रही होगी तो ये आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप इसे एक्सचेंज कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सचेंज। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऊपर यहाँ पर पहले जो अमाउंट 265 लिखी हुई आ रही थी, अब यहाँ पे 225 लिखी हुई आ रही है। और मेरे पास यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 70 के 30 पहले था और 40 ही अगर करते हैं तो 70 होता, लेकिन तकरीबन 29 पहले था। तो अब $69 आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त यहाँ पर बैलेंस में हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास वो अब ये 60 मुझे अब इसको जैसे मुझे इसको अब विड्रॉ करना है बाइनेंस में, तो वो मैं विड्रॉ किसे बाइनेंस में लेके जाऊंगा। अभी सबसे पहले मैंने जितना भी प्रॉफिट था ये सारा का सारा यहाँ पर जमा किया है। आपको बताया भी है कि इसको जब आप ऊपर अर्न करते हो एक्टिव बोनस जो आपके पास आता है यहाँ पर एक्टिव योर ऑन फंड, आप देख सकते हैं कि मेरा ऑन फंड यहाँ पर पहले 40 था और अब जो है वो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि मैंने उसको जो है वो एक्सचेंज कर लिया है दूसरी करेंसी के अंदर और वो है स्टेलर। ठीक है, स्टेलर के अंदर लेके गया हूँ मैं उसको, और स्टेलर में लेके जाने के बाद अब स्टेलर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर आकर इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये जो है वो विड्रॉ करनी है, तो इस स्टेलर को हम विड्रॉ करेंगे। स्टेलर को जब हम विड्रॉ करेंगे तो स्टेलर को हम किस तरीके से बाइनेंस के अंदर लेकर जाएंगे ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि किस तरीके से हमने अपनी स्टेलर करेंसी को जो है वो बाइनेंस में रिसीव करना है।